इस बात करते हैं आज के इस वीडियो में सी प्लस प्लस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए टेम्पलेट क्लासेस कैसे डिफाइन की जा सकती हैं, कैसे इसका कोड किया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि मैंने टेम्पलेट और टेम्पलेट फंक्शंस क्या होते हैं इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर चुका। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उसको पहले आप चेकआउट करना, देन आप यहाँ पे आना, क्योंकि उसी पे वीडियो डिपेंड है, ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे टेम्पलेट क्लासेस क्या होती है। मैंने एक सिंपली टेम्पलेट डॉट CPP नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है। मैं सिंपली आपको प्रोग्राम बताऊँगा और आप बेसिकली समझ जाओगे इस प्रोग्राम से, हाँ कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं C++ के अंदर। ओके, तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको टेम्पलेट का की बेसिकली सिंटेक्स ही नहीं पता तो आप सिंपली ऐसा समझो कि आप सिंपली लिखते हो टेम्पलेट, क्या लिखते हो आप सिंपली टेम्पलेट, ओके, और आप सिंपली ऐसे कुछ करके क्लास लिखते हो, देन आप सिंपली एक प्लेस होल्डर देते हो। अब ये जो प्लेस होल्डर मैंने T लिखा है ना, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, आई मीन कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन बस ऐसा लिखो कि यार एक सिंपल सा समझ में आ जाए कुछ लोगों को, और आपका प्रोग्राम कोई रीड करता है कोई प्रोग्रामर तो बेसिकली आपको समझ में आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा यहाँ पे किया गया है। मैं सिंपल T कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सिंपल क्या होता है, एक सिंटेक्स होता है टेम्पलेट को डिफाइन करने का। अब सिंपली एक क्लास टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। हम क्रिएट तो एक्चुअली करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सिंपली देखो, आपको टेम्पलेट लिखना है, आई मीन आपको सिंपली उस क्लास का नाम लिखना है, क्लास नेम लिखना है। अब क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आपको सिंपली डेटा टाइप लिखना है, कौन से तरह के डेटा टाइप है वो, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट को लिखना है जो आप सिंपली क्रिएट करोगे। बस ये सिंपल सी आपका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप्स क्लास टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको सिंपली क्या करना है। देखो सिंपली ये है कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ यार, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड मैंने लिखा और मेरे सामने बेसिक टेम्पलेट अभी आ चुका, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, और क्लास KLC नाम से मैं एक सिंपली क्लास क्रिएट करता हूँ। आप लोगों को पता है क्लास हम ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते थे। इसके अंदर मैं प्राइवेट लेता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होती है हर एक चीज़ें, मुझे प्राइवेट ऐसा लिखने की कोई नीड नहीं है। मैं सिंपल इंटीजर A ले लेता हूँ एंड सिंपली इंटीजर B ले लेता हूँ। ओके, मुझे सिंपली B लेना चाहिए एक स्टेप से, ठीक है। मैंने दो तरह के यहाँ पे क्या लिए हैं, प्राइवेटली डेटा टाइप, मैंने सिंपली वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप के, प्राइवेट है, ठीक है, जिसका स्कोप प्राइवेट है। अब सिंपली मैं यहाँ पे पब्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैं सिंपली KLC मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं, अब गाइस कंस्ट्रक्टर यार आपको नहीं पता तो इसमें थोड़ा पता होना चाहिए। रेयर केस है जहाँ पे आप लोग समझोगे कि अगर आप ये समझते नहीं हो कि KLC क्या है तो आप आगे का प्रोग्राम बेसिकली नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही आपको नहीं क्लियर है। तो आप जाके प्रीवियस वाले वीडियोज़ हैं उनको चेकआउट कर लेना। KLC बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर ही है, और क्लास का नाम जैसा है उसका नाम होता है। ये इसका ऑब्जेक्ट, जब भी हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, उसके बारे में जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पे इंटीजर N1 ले लेता हूँ, इसी के साथ साथ मैं इंटीजर N2 ले लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। मैं A के अंदर असाइन कर दूंगा जो भी N1 की वैल्यू आएगी, और B के अंदर मैं असाइन कर दूंगा जो भी मेरी N2 की वैल्यू आएगी, परफेक्टली, ठीक है। मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे, मतलब A के अंदर मैंने सिंपली N1 की वैल्यू डिफाइन कर दी, B के अंदर मैंने सिंपली N2 की जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन कर दी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल फंडा है, क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम करेंगे क्या, अब सिंपल हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली वॉइड डिस्प्ले सिंपली एक मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इंटीजर ऐड नाम से, ठीक है, ओके। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ यार स्टेप्स, क्योंकि मुझे नहीं मन नहीं चाहता कि रिटर्न RETURN रिटर्न सिंपली, और ये A+B को रिटर्न करेगा, ओके, ठीक है। अब एक सिंपल साइज फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ। मैं वो एक फंक्शन के अंदर कॉल करूँगा तो मैं cout लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट cout। मुझे सिंपल वॉइड डिस्प्ले डेटा नाम से मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा, ओके। और इसके अंदर मैं सिंपली करूँगा क्या, इसके अंदर मैं सिंपली cout कर देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ टोटल, सिंपली टोटल वैल्यू इज, एंड मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ऐड को, ओके। और मैं यहाँ पे एक एंडल भी पुट कर देता हूँ सिंपली। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने टेम्पलेट का यूज़ नहीं किया इसके अंदर, अभी हम डेफिनेटली इसका यूज़ करेंगे, तो आप लोग समझो इस चीज़ को, ठीक है।
अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करूँ ना, अगर मैं आपको पता है सबसे पहले इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल कैलसी नाम से मेरे पास एक क्लास है, इसका मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट 1, या फिर मैं ऐड वेल नाम से सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपली कुछ नंबर डाल देता हूँ, लाइक कितने नंबर डालूँगा गाइस इसके अंदर 20, एंड सिंपली मैं ऐसे नंबर डाल दूँगा इसके अंदर 20 + 20 एंड 30, मैंने इसके अंदर नंबर को डाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे इसको जो मेरा ऐड वैल है ना, इसमें मैं जो मेरा फंक्शन था लाइक डिस्प्ले डेटा, ये वाला फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे मैं कॉल किया, प्रोग्राम को मैं सिंपली रन करूँगा। तो आप लोग नोटिस करना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी मेरे पास जो आउटपुट आता है इसमें एक सिंपल सी एरर है। एरर क्या है कि एक्सेप्टेड, ओके। अब गाइस आपको नोटिस करना, जब भी आप क्लास के साथ खेल रहे हो ना प्रोग्राम के अंदर, तो आप सिंपली यहाँ पे एक सेमीकोलन प्रोवाइड कर दो, प्रोग्राम को सेव कर दो, अगेन इस प्रोग्राम को आपको सिंपली रन करना है। अब जैसे मेरा प्रोग्राम रन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 20 + 30 = कितना 50। तो यार आप लोग नोटिस करना आउटपुट क्या आता है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है टोटल वैल्यू इज़ 50, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल वैल्यू इज़ 50 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। कल के दिन मुझे फ्लोट के लिए करना रहा, केएलसी मैं इसे करूँगा फ्लोट के लिए, तो क्या मैं इसे बार बार फंक्शन को डिफाइन करूँगा इस क्लास के अंदर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे देखो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट क्लास टी, या फिर चलो मैं बी कर देता हूँ इस बार, ठीक है। और ये जो बी है ना, यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा बी इस टाइप से, ओके। और ये जो इंटीजर है ना, कंट्रोल डी कर दो इसको, इसको भी आप बी पास कर दो इस टाइप से, ठीक है। और ये जो इंटीजर ऐड है, इसको भी मैं सिंपली बी कर दूंगा। अब गाइज प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत ये होगी कि अभी टेम्पलेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें। आपको मैंने बताया था, सिंपली आप लिखते हो क्लास का नाम, देन आप सिंपली लिखोगे डेटा टाइप्स का नाम, फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम। तो आप मैं बताता हूँ, सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पे KLC, ओके। ऐसे करके आप सिंपली इसके अंदर डिफाइन करोगे क्या, इंटीजर टाइप। और मैं सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 सिंपली है ना, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर 10 एंड 10, सिंपली दोनों की वैल्यू मैंने 10 मतलब 20 आना चाहिए इसका आउटपुट। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ पे डिफाइन किया, इसमें मैं सिंपली मेरा डिस्प्ले डेटा, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, प्रोग्राम को सेव कर दूंगा एंड मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर दूंगा। तो डेफिनेटली मेरे पास टोटल वैल्यू इज़ 20 आउटपुट मेरे पास आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करूँ ना, कितने भी टाइम्स मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ यार, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सबसे पहले करता क्या हूँ, मान लो कि मैंने एक बी किया मैंने फंक्शन, और मैं यहाँ पे ऐसे फंक्शन बना लिया मैंने 4, तो एक सब्सट्रैक्शन मैं कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल मल्ट कर सकता हूँ, ओके, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे डिव भी कर सकता हूँ, आई मीन डिवीजन, डिवाइड सिंपल। एंड मैं यहाँ पे सिंपली माइनस कर दूंगा, प्लस की जगह मैं सिंपली कर दूंगा यहाँ पे क्या, प्लस की जगह मैं सिंपली क्या कर दूंगा गाइज, सॉरी प्लस की जगह मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं बार बार यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेरे सब्सट्रैक्शन की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओके ओके ओके, यहाँ पे मुझे स्पेस देना था, और मल्ट की वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई आएगी, यहाँ पे मेरा डिवाइड आएगा, तो मैं यहाँ पे डिव कर देता हूँ बस। और इसकी जगह भी मुझे सब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा फंक्शन का नाम है वैसे तो करो आप सिंपली। और यहाँ पे आप सिंपली मल्ट पास कर दो, यहाँ पे आप सिंपली डी पास कर दो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को और चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप लोग नोटिस करना आउटपुट क्या आता है, बहुत सारी एरर आ रही है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ओके। तो ये क्या कर दिया, बहुत सारी एरर है। देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है इसका एरर आने का, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बताऊँ ना, सिंपली यहाँ पे ये मल्ट क्या है, पहले तो ये सेट करो, आप इस प्रोग्राम को फिर से सेव करो, ओके। और इस प्रोग्राम को फिर से हम चलाते हैं यहाँ पे, ओके। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो देखो
टोटल मैंने कितना किया कि पहले टोटल वैल्यू 20 आई, 10 में से 10 गया कितना मतलब 0, मल्टीप्लाई करेंगे 10 to 10 100 एंड डिव करेंगे 10 to 10, आप सिंपली 1 आएगा आउटपुट आपका सिंपली, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको डेटा टाइप्स मल्टीपल डेटा टाइप्स के हमको खेलना रहा तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ। मान लो मुझे डेटा टाइप्स को छेड़ना ही नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मान लो DOU, चलो मैं एक बार फ्लोट ही कर देता हूँ यार, मैं ऐसे कर दूंगा सिंपली इस टाइप से, ठीक है। और मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, यहाँ पे फ्लोट किया मैंने, तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ फ्लोटिंग नंबर लिख देता हूँ 10.5, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12.6, स्टेप से मैंने कुछ भी रैंडम नंबर लिख दिया, और यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा इस चीज़ को, सी आउट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कुछ स्टेप से मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटीजर ऑपरेशन सिंपल, ठीक है। और मैं इस स्टेप से इसको कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक एंडल भी पुट कर दूंगा यार सिंपल, ठीक है। इसी को मैं मल्टी कॉपी करूँगा, मैं जस्ट इसके नीचे आऊँगा और मैं आपको बताता हूँ सिंपली ये क्या हुआ, ठीक है। देखो इसी को आपको यहाँ पे नीचे लेके आना है, और यहाँ पे आप सिंपली डबल की या फिर फ्लोट की थी, फ्लोट ऑपरेशन था हमारा, और ये आप सिंपली यहाँ पे एंडल भी लगा दो आप, इससे क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। देखो आप फ्लोट कर दो इससे, और अभी आप इसको मल्टी टाइम्स कॉपी करके जस्ट नीचे ले आओ, और यहाँ पे सिंपली मैं ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले को प्रिंट कर दूंगा, सिंपल सेव करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा। तो अब आप लोग नोटिस करना मेरे पास क्या वैल्यू आती है इसके अंदर, देख सकते हो। इंटीजर ऑपरेशन मेरा ये हुआ, फ्लोट में ऑपरेशन मेरा ये हुआ, सिंपली स्टेप से। मैंने ये एंडल क्यों लगाया था पता चला, क्योंकि बीच में एक और स्पेस भी तो चाहिए था ना यहाँ पे, इसलिए मैंने एंडल लगाया था। फ्लोट ऑपरेशन मेरा ये हो रहा है फ्लोटिंग का, एंड सिंपली इंटीजर का ऑपरेशन मेरा सिंपली ये हो रहा है। इस टाइप से हम एक सिंपल प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट, ठीक है। तो यार क्लास टेम्पलेट कुछ इतना ही होता है, आप जब भी इस पर प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, जब भी हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन होगा ये चीज़ें। तब तक के लिए गाइज आप इसमें प्रैक्टिस करते रहो, और बस आपको मैंने बेसिक कवर करा दी, बेसिक नहीं सिंपली एडवांस ही बोल लो ये, और इसको मैंने कवर करा दिया। आपको सिंपली डेफिनेशन बता दी, प्रोग्राम लिख के बता दिया, इस टाइप से इसका काम होता है। तो आप खुद लॉजिक लगाओ और क्या क्या चीज़ इससे कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा टेम्पलेट काम कर रहा होता बिहाइंड द सीन, ओके। तो होप कि गाइज आपको सिंपली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, आप नोटिस कर सकते हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सिंपल इसमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, फ्लोट होगा, कुछ भी होगा मुझे पता ही नहीं है। मैंने सिंपल बी लिखा है यहाँ पे बाय यूजिंग टेम्पलेट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और मेरा प्रोग्राम परफेक्टली पानी की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होप कि गाइस चीज़ें क्लियर है, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, रिप्लाई हम प्रॉपर दे देंगे आपका। तो बस गाइस आज इस वीडियो की इतना ही, थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।